It cannot be that a country's geographical location or income level or army determines who has a voice and who is spoken down to. And it basically means that there should be no bullying of one nation by another nation. We are all equal. In choosing the theme, when we chose the theme that we must advance a vision of meaningful, credible global cooperation, we did not only mean a small club of leaders. We meant the people of the world must be able to be part of that vision. It is our expectation that this social summit will be remembered for being far more than a marketplace of ideas. नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो जैसा कि आपने अभी जो वीडियो देखा, सिरिल रामाफोसा ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने एक तरह से अमेरिका को यह नसीहत दे दी कि वह किसी भी जो कार्यक्रम है उसके बहिष्कार को लेकर के राजनीति न करें और कोई भी देश जो है वो किसी दूसरे जो देश से छोटा नहीं होता। तो ये जो अहंकार है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, उसको उन्होंने एक तरह से चुनौती दी है। तो यह शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि जो G20 का जो ये समिट हो रहा है जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका के शहर में, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दिन पहले यह घोषणा कर दी थी कि वह इस समिट में किसी को भी हिस्सा नहीं लेने देंगे और वह खुद भी हिस्सा नहीं लेंगे। इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया था कि साउथ अफ्रीका में जो श्वेत लोग हैं यानी व्हाइट्स हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारकर भगाया जा रहा है, इसके विरोध में अमेरिका हिस्सा नहीं ले रहा है। तो एक तरह से उन्होंने पूरे जो श्वेत जो आबादी है दुनिया की, उसका चौधरी बनने की कोशिश की। सोचिए, अगर कोई देश चाहे सऊदी अरब हो या इवन पाकिस्तान अगर ये दावा करने लगे कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है इसलिए वह भारत के साथ किसी भी सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो कुल मिलाकर इस तरह से रंग या धर्म के आधार पर अगर आप किसी देश का बहिष्कार करते हैं तो यह अपने आप में एक गलत डिप्लोमेसी है और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह एक गलत नीति अपनाई है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अब क्या कहना, वो इस तरह के तमाम कदम उठाते रहते हैं या रहे हैं जिसको लेकर के दुनिया में सारे जो डिप्लोमेट्स हैं या जो नेता हैं या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वो असहज होते रहे हैं। तो बहरहाल G20 बिना अमेरिका के तो संपन्न हो रहा है। सभी देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। चीन आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, फ्रांस आ रहा है, रूस आ रहा है और भी बहुत सारे देश हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँच चुके हैं। आपको मैं ये जो फोटो कुछ दिखा रहा हूँ जिसमें आपको दिखेगा कि प्रधानमंत्री का स्वागत जोहानिसबर्ग में महिलाएं किस तरह से कर रही हैं। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उसको छुपाने की सरकार ने कोई कोशिश नहीं की। इस तरह का एक बिल बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं। इस बिल बोर्ड में लिखा है कि हम आपका ऐसे देश में स्वागत करते हैं जहां महिलाएं केवल कैस्केट में सुरक्षित हैं, यानी जो शव पेटी होती है केवल वही महिलाएं सुरक्षित हैं।
यानी एक तरह से उन्होंने स्वीकार किया कि उनके देश में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है। देखिए, अपने देश की स्थिति को छुपाने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसको सामने बढ़कर उसको फेस करना, ये सबसे बड़ा गुण होता है। और साउथ अफ्रीका ने यह दिखा दिया कि आपके देश में अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो आप उसे स्वीकार कीजिए, खुलकर उसका सामना करिए। यह बिलबोर्ड उसी ओर हमें ले जाता है। तो कुल मिला के G20 का यह जो समिट है, ये थोड़ा विवादास्पद तो हो ही चुका है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। लेकिन देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहां पहुंचकर एक नई बात और कर दी कि जहां जहां ट्रंप जाते हैं वहां हमारे मोदी जी नहीं जाते, और जहां मोदी जी जाते हैं वहां ट्रंप नहीं आते हैं। तो ये जो लुका छिपी का खेल है, ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, जब से भारत पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ था। कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने चुटकी भी ली थी कि अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा कर दी है कि वह इस समिट का बहिष्कार करेंगे, तो अब निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी वहां जाएंगे। और यह बात सही भी हुई, क्योंकि जब पिछले महीने जब कुआलालंपुर में आसियान का समिट हुआ था, तब वहां डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, और तब नरेंद्र मोदी ने अवॉइड किया और वो वहां नहीं गए। आज जोहानिसबर्ग में जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे हुए। खैर, ये तो कूटनीतिक बातें हैं, इसमें हर देश का अपना अपना एक रुख होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का रुख यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत देश के खिलाफ टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है, उसके लिए जरूरी है कि उनसे दूर ही रहा जाए। अब इस दूरी से फायदा होगा या नुकसान होगा, यह अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर यह जो है दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा तनाव का बिंदु बना हुआ है। बहरहाल G20 का यह समिट जो है आज से शुरू हो चुका है, 2 दिन चलेगा, और दुनिया के तमाम देश जो है इक्वेलिटी और गरीबी को जो दूर करने के उपाय हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और सिरिल रामाफोसा बड़े बहादुर नेता हैं, इसलिए भी बहादुर कहूंगा कि करीब 4-5 महीने पहले जब वो व्हाइट हाउस गए थे, तो उन पर जिस तरह से कटाक्ष किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वह दुनिया ने देखा था। वो दोनों व्हाइट हाउस में जब बैठे और मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा वीडियो चला दिया जिसमें व्हाइट्स को मारने की बात की जा रही थी, यानी श्वेत लोगों को मारने और भगाने की बात की जा रही थी। और वो वीडियो दिखाकर उन्होंने एक तरह से सिरिल रामाफोसा को जो है अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन रामाफोसा भी झुकने वाले लोगों में नहीं थे, और इस बार भी उन्होंने दिखा दिया कि भले अमेरिका इस समिट का विरोध करे, लेकिन वह तो इस समिट को सफल बनाकर रहेंगे। और उनका साथ दुनिया के लगभग 40 देशों ने दिया है। लगभग 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके टॉप जो प्रतिनिधिमंडल हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि G20 दुनिया का लगभग 80% जो जीडीपी है वो कंट्रोल करता है, और बहुत बड़ी आबादी इस G20 समूह के देशों में रहती है। तो इसे अब जो है उपेक्षित करना मुश्किल है। यह भी रोचक बात है कि G20 का जो समिट है, ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है, लेकिन अगली जो मेजबानी है वो अमेरिका को दी जानी है। यानी इस समिट के बाद जो हैंडओवर किया जाएगा वो अमेरिका को किया जाएगा। तो शायद ट्रंप और उनके जो सलाहकार हैं उनको बात समझ में आई, और आखिर में ट्रंप को यह घोषणा करनी पड़ी कि हम भले इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन टेक ओवर के लिए, यानी समिट G20 का जो समिट है वो टेक ओवर करने के लिए, ताकि 2026 में जब समिट हो तो अमेरिका में आयोजित करने के लिए जो टेक ओवर का काम है उनका प्रतिनिधिमंडल करने करने वाला है। तो टेक ओवर तो कर लेंगे वो, लेकिन जब आपको टेक ओवर ही करना था तो 2 दिन कार्यक्रम में हिस्सा लेने देते, भले आप नहीं आए, आपके अधिकारी आ सकते थे। तो इस तरह से बहिष्कार की भाषा करना वो थोड़ा सा अनुचित लग रहा है। दुनिया के देशों को देखिए, इस समय तरह तरह के जो संगठन है उन्हें आपस में मिलना चाहिए, उनमें जो है बातचीत का माहौल होना चाहिए, ताकि तनाव को कम किया जा सके। और जिन देशों में गरीबी है, उन देशों में कैसे गरीब जो लोग हैं उनका जीवन उठाया जा सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा किया जा सके, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब ये तय हो गया है कि देखिए,
दुनिया में कोई ऐसा देश जो अकेले चाहे कि मैं सरवाइव कर लूँ तो बड़ा मुश्किल काम है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न, इन सब सारी चीज़ों के लिए कई देश दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। आप अकेले इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। तो दुनिया के सभी देशों को धर्म और जो उस तरह को लेकर के जो जो कट्टरता फैल रही है उसको दूर करने के लिए और गरीबी दूर करने के लिए आपस में मिलना बहुत ज़रूरी है। तो G20 का यह समिट जो शुरू हुआ है और यह सिलसिला तो हर साल होता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो दुनिया के देश हैं इसको बहुत गंभीरता से लें और आपस में सहयोग की बात करें और ये बहिष्कार और उसकी बात न करें। रामाफोसा ने तो सीधे-सीधे कह दिया कि कोई भी जो देश है वो किसी दूसरे देश से बड़ा नहीं होता है और हर देश जो है अपने आप में एक महान देश होता है। कोई भी देश का व्यक्ति जो अपने देश को महान मानते हैं वो उसे ही महान मानेंगे। आपको यानी अमेरिका को या इवन भारत को कोई महान नहीं मानेगा जो दूसरे देश का व्यक्ति है। तो ये जो समिट है इस समिट का एक अच्छा पहलू ये है कि नेता आपस में मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जो ये अराजकता फैल रही है, आतंकवाद फैल रहा है, गरीबी फैली हुई है, उसको दूर करने का एक प्रयास किया जाए और यहाँ रंग और वर्ण और धर्म को लेकर के कोई भेद नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं अब अगले 2 दिनों में G20 समिट में क्या होता है और मोदी जी भारत के लिए क्या सौगात लाते हैं या दूसरे देश जो हैं वो भारत की ओर किस तरह या किस नज़रिए से देखते हैं। हम तो बेहतर की उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि G20 देशों के माध्यम से दुनिया में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मेरा यह चैनल देखते रहें और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर नए विषय के साथ मैं उपस्थित हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।